नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका महांतेश बलमगी और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में भी उठता होगा। ये वैज्ञानिक भाई लोग हर चीज के लिए चूहों को ही क्यों पकड़े देते हैं? क्या बिल्लियां, कुत्ते या फिर सोचो तो सही, कछुए काम नहीं कर सकते? चूहे देखने में छोटे से लगते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में इनका रोल बहुत बड़ा है। इनकी मदद से ही हम बीमारियों का इलाज ढूंढ पाते हैं, नई दवाइयां बना पाते हैं और इंसानी शरीर के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर चूहे ही क्यों इतने खास हैं वैज्ञानिकों के लिए। रहस्य और रोमांच से भरी इस वैज्ञानिक यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। अब देखो, चूहे और इंसानों का रिश्ता बहुत पुराना है। सदियों से ये छोटे जीव हमारे साथ रहते आए हैं, हमारे घरों में, हमारे खेतों में और यहां तक कि हमारे इतिहास में भी। लेकिन जहां हम इंसानों ने घर बनाना, खेती करना सीखा, वहीं चूहों ने, खैर उन्होंने भी यही सब सीखा, बस थोड़ा अलग तरीके से। वे हमारे साथ साथ रहते थे, हमारे खाने पर नजर रखते थे और जब भी मौका मिलता उसे छट कर जाते थे। मतलब हमारे खाने पर धावा बोलकर ये छोटे चोर हमेशा से हमारे भोजन के पीछे पीढ़ी ढे रहे हैं और इसीलिए हमें उनसे हमेशा सतर्क रहना पड़ जाता था। लेकिन मजाक की बात छोड़ो, चूहों को साइंस एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करने का सिलसिला 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उस समय वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि चूहे उनके शोध के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से मिल जाते थे, इनकी देखभाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था और ये जल्दी बड्ढे हो जाते थे। इसके अलावा इनकी प्रजनन क्षमता भी बहुत अधिक होती है, जिससे वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में चूहों पर प्रयोग करने का मौका मिलता था। एक और बात, चूहे जेनेटिक्स में इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं। उनके जीन्स और हमारे जीन्स में बहुत सारी समानताएं हैं जो उन्हें हमारे लिए एक आदर्श मॉडल बनाती हैं। मतलब जैसे हमारे मामा, चाचा, ताऊ होते हैं, वैसे ही इनके जीन्स भी हमारे जीन्स से मिलते हैं। ये जेनेटिक समानताएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे बीमारियां और अन्य जैविक प्रक्रियाएं इंसानों में काम करती हैं। तो इन पर हुए एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे इंसानों पर भी लागू हो सकते हैं। यही कारण है कि चूहों पर किए गए शोध से हमें कई महत्वपूर्ण चिकित्सा और वैज्ञानिक खोजें मिली हैं। पहल तो इन बेचारों पर कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। उन दिनों में वैज्ञानिकों के पास आज की तरह के नैतिक मानदंड नहीं थे और चूहों को अक्सर कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि भाई, चूहे भी तो जीवित प्राणी हैं, इनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वैज्ञानिकों और समाज ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि चूहों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और तब से ही एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने आगे आकर कानून बनाए, जिससे कि इन छोटे छोटे साइंटिस्ट्स के साथ कोई ज्यादती ना हो। इन संगठनों ने यह सुनिश्चित किया कि चूहों को उचित देखभाल और सम्मान मिले। आजकल चूहों को साफ सुथरी जगह पर रखा जाता है, उन्हें अच्छा खाना मिलता है और एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे होते हैं जिससे उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। वैज्ञानिक ये सुनिश्चित करते हैं कि चूहों को कम से कम दर्द और परेशानी हो। तो अगली बार जब भी आपको कोई चूहा दिखे तो उसे सिर्फ एक नुकसानदेह जानवर मत समझना। याद रखना, ये छोटे से जीव साइंस की दुनिया के अनसंग हीरो हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। याद रखना, ये छोटे से जीव साइंस की दुनिया के अनसंग हीरो हैं। उनके बिना कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें और चिकित्सा प्रगति संभव नहीं हो पाती। इसलिए इन छोटे वैज्ञानिकों को सलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि चूहे और इंसान, इनमें क्या समानता हो सकती है? यह सवाल वाजिब है, क्योंकि पहली नजर में तो दोनों में कोई समानता दिखती ही नहीं है। एक तो इतना छोटा सा होता है और दिखने में भी इतना साधारण। दूसरा, हम हैं इतने समझदार, इतने सुंदर। हमारी बुद्धिमत्ता और आकर्षण का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यकीन मानो, जहां तक बात जीन्स की आती है, हम और चूहे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे और चूहों के जीन्स में अद्भुत समानताएं हैं। लगभग 95% जीन्स चूहों और इंसानों में एक जैसे होते हैं। यह तथ्य वाकई चौंकाने वाला है। मतलब जो जीन्स हमें बुद्धिमान बनाते हैं, वही जीन्स चूहों को भी चालाक बनाते हैं। यह समानता हमारे और उनके व्यवहार में भी झलकती है। जो जीन्स हमें बीमार करते हैं, वही जीन्स चूहों को भी बीमार कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बीमारियों के अध्ययन के लिए चूहे एक आदर्श मॉडल होते हैं और यही कारण है कि चूहे साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं।
इन पर किए गए प्रयोगों से हमें इंसानी शरीर के बारे में गहरी समझ मिलती है। इन पर की गई रिसर्च से हमें इंसानी शरीर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, चाहे वह नई दवाओं का परीक्षण हो या किसी बीमारी का इलाज खोजना हो। नई दवाओं का परीक्षण करना हो, किसी बीमारी का इलाज खोजना हो या फिर मानव मस्तिष्क के रहस्यों को समझना हो, चूहे हमारे लिए एक अनमोल संसाधन है। चूहे हमारे लिए एक खुली किताब की तरह हैं। इनसे हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इनका जीवन काल भी छोटा होता है, जिससे वैज्ञानिक कई पीढ़ियों तक अध्ययन कर पाते हैं और देख पाते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ जाता है। यह हमें दीर्घकालिक प्रभावों को समझने में मदद करता है। इसके अलावा चूहे काफी तेजी से प्रजनन करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ देता। यह उनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अगली बार जब भी आप किसी चूहे को देखें तो उसे सिर्फ एक ना समझ जानवर मत समझना। यह छोटा सा जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। याद रखना, ये छोटे से जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इनकी मदद से हम अपने स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, स्किनर बॉक्स, चूहे और मनोविज्ञान का खेल। अब चलिए आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं जिसमें चूहों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह एक्सपेरिमेंट मनोविज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जिसे एक मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। स्किनर ने इस प्रयोग के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे प्राणी अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को एक बक्से में रखा जाता था, जिसमें एक लीवर होता था। यह लीवर चूहे के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। जब भी चूहा उस लीवर को दबाता था तो उसे खाना मिलता था। यह प्रक्रिया चूहे के लिए एक इनाम की तरह थी, जिससे उसका व्यवहार प्रभावित होता था। शुरू में तो चूहा इधर उधर घूमता रहता था और गलती से लीवर दब जाता था, लेकिन यह गलती ही उसे सिखाने का पहला कदम था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है। यह सीखने की प्रक्रिया चूहे के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गई। और फिर क्या था, चूहा बार बार लीवर दबाने लगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके। यह दिखाता है कि कैसे इनाम मिलने पर व्यवहार में बदलाव आता है। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि जीव अपने व्यवहार को बदलते हैं अगर उन्हें उसके लिए इनाम मिले। यह सिद्धांत मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण खोज थी। इस सिद्धांत को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है और यह सिर्फ चूहों पर ही नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे इनाम और सजा हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सोचो, अगर हमें पता हो कि किसी काम को करने से हमें क्या मिलेगा, तो हम उस काम को करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। यह सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है और यह बात हमें चूहों ने सिखाई। चूहों के इस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे चूहे वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क और व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। यह प्रयोग हमें यह सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयोग बड़े सिद्धांतों को जन्म दे सकते हैं। चैप्टर 4, चूहों के अधिकार। साइंस के नाम पर अत्याचार नहीं भाई। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, चूहे भी जीवित प्राणी हैं और उनके साथ भी दया और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। पहले के जमाने में तो एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर कुछ भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आजकल चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं। इन नियमों को एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस कहा जाता है। इन नियमों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि चूहों को साफ सुथरी जगह पर रखा जाए, उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिले और उनके साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना हो। एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले वैज्ञानिकों को एक समिति से अनुमति लेनी पड़ती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि एक्सपेरिमेंट नैतिक रूप से सही है या नहीं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में चूहों को थोड़ी भी तकलीफ होने की आशंका होती है, तो वैज्ञानिकों को दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप निश्चिंत रहें, आजकल चूहों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है और उनके अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाता है। चैप्टर 5, चूहों के बारे में रोचक तथ्य। ये तो हम नहीं जानते थे। अब तक तो हमने चूहों के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी एक ऐसी बात है जो शायद आप नहीं जानते होंगे।
क्या आपको पता है कि चूहे हंस सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो वे एक खास तरह की आवाज निकालते हैं जो कि हंसी से मिलती जुलती है। यह आवाज इतनी तीखी होती है कि इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन खास मशीनों की मदद से इसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप किसी चूहे को देखें तो उसे सिर्फ एक नुकसानदेह जानवर मत समझना। याद रखना, ये छोटे से जीव भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हाँ, हमें हंसा भी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको समझ आ गया होगा कि चूहे विज्ञान के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये छोटे से जीव हमें इंसानी शरीर और बीमारियों को समझने में बहुत मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपको चूहों के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। अगली बार किसी नए रोमांचक विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।